डे प्लांट्स हैं वो एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स विल फ्लावर इन शॉर्ट डेज। लॉन्ग डे प्लांट्स शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग शो कर सकते हैं इफ द लॉन्ग नाइट्स ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स इज इंटरप्टेड बाय लाइट पीरियड्स। यानी लॉन्ग डे प्लांट्स को हम शॉर्ट डेज में भी ग्रो करा सकते हैं, शॉर्ट डेज में भी फ्लावरिंग हो सकती है अगर शॉर्ट डेज में की लॉन्ग नाइट्स को लाइट पीरियड्स प्रोवाइड कर दिया जाए। यानी शॉर्ट डेज हैं तो उनकी नाइट्स में लाइट पीरियड अगर हम गिव कर देंगे, लाइट पीरियड प्रोवाइड कर देंगे तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स बन जाएंगे। तो लॉन्ग डे प्लांट्स की तरह वो फ्लावरिंग शो करेंगे। यानी नाइट में लाइट पीरियड्स हम ऐड कर देंगे तो वो शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स बन जाएंगे और वो इसी तरह से फ्लावरिंग उनमें शो होगी। फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन आल्सो रिवील्ड that quantity of light is also influenced by the quality of light. क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं इस पर्पस के लिए। कॉकलीबर ये एक शॉर्ट डे प्लांट है, विल नॉट फ्लावर इफ इट्स लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट रेड लाइट वाज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग एंड फार रेड लाइट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट और फार रेड लाइट ये दोनों रिवर्स इफेक्ट्स शो करती हैं और कॉकलीबर एक शॉर्ट डे प्लांट्स है, ये फ्लावरिंग लॉन्ग डेज में शो नहीं करेगा। शॉर्ट डे प्लांट्स विल नॉट फ्लावर इफ इट्स लाइट लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड। लॉन्ग नाइट शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है वो प्रोहिबिटेड हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी अगर उसकी लॉन्ग नाइट्स को डे लाइट प्रोवाइड कर दें हम, दैट इज रेड लाइट वाज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग। यानी रेड लाइट या डे लाइट हम प्रोवाइड कर दें लॉन्ग नाइट्स में, वो शॉर्ट डे प्लांट फिर नहीं रहेगा, वो फिर लॉन्ग डे प्लांट बन जाएगा। तो लॉन्ग डे प्लांट जो है वो फिर फ्लावरिंग कॉकलीबर की फॉर्म में शो नहीं करते। सो far red light reversed the effect of red light. It was also demonstrated that the last light treatment always determines the response. Light treatment always determines the response. Light treatment always determines the response. Light treatment जो है वो response determine करता है और फार रेड लाइट हम देते हैं या रेड लाइट प्रोवाइड करते हैं, इससे रिस्पॉन्स दोनों में फर्क आता है, दोनों रिवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो शो करते हैं। दिस रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ब्लू लाइट सेंसिटिविटी प्रोटीन पिगमेंट्स द फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स पिगमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स हैं, यानी प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं, ब्लू लाइट सेंसिटिव हैं और ये केमिकल्स हैं जो जिनकी प्रेजेंस जो है डिपेंड करती है लाइट इंटेंसिटी पे, लाइट क्वालिटी पे। तो ये डिस्कवरी की गई, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से कि फाइटोक्रोम्स कौन से होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट। फाइटोक्रोम्स दो तरह के फाइंड किए गए हैं, P660 and P730. P660 या क्विसेंट फॉर्म, क्विसेंट फॉर्म मींस इनएक्टिव फॉर्म। P660 जो है इनएक्टिव फॉर्म है, एब्जॉर्ब्स रेड लाइट और ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है एट अ वेवलेंथ ऑफ 660 नैनोमीटर। एट अ वेवलेंथ ऑफ 660 नैनोमीटर क्विसेंट फॉर्म में जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है ये पिगमेंट और 660 नैनोमीटर वेवलेंथ पे रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड इज कन्वर्टेड टू एक्टिव P730। P मींस फाइटोक्रोम और P660 P730 में कन्वर्ट होता है। P730 एब्जॉर्ब्स फार रेड लाइट एट 730 नैनोमीटर। P730 absorbs far red light at 730 नैनोमीटर और P730 फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है 730 नैनोमीटर पे और इसीलिए इसको P730 कहते हैं एंड इज कन्वर्टेड इनटू P660। नेचर द P660 to P730 conversion takes place in daylight.
डे लाइट में क्या होता है कि P660 P730 में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट में क्या होता है कि P730 P660 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी डे टाइम में P730 पिगमेंट प्लांट्स में ज्यादा होता है क्योंकि P660 P730 में कन्वर्ट हो रहा होता है, और नाइट टाइम में P730 P660 में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसलिए नाइट टाइम में P660 पिगमेंट ज्यादा होता है। इस तरह डे टाइम और नाइट टाइम में ये कन्वर्शन होती रहती है। Thus, during the day, a plant does has P730 phytochromes, while during the night, it contains more phytochromes in the form of P660. The presence of either form provides the plants with a means of detecting whether it is in a light or dark environment. तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, इट डिपेंड्स करता है कि प्लांट लाइट एनवायरनमेंट में है या डार्क एनवायरनमेंट में। द रेट एट विच P730 is converted to P660, और रेट के किस रेट से कन्वर्शन हो रही है, किस रेट से कन्वर्शन हो रही है। द रेट एट विच P730 is converted to P660 provides the plant with a clock for measuring the duration of darkness. ये रेट पिगमेंट्स की आपस में कन्वर्शन का डिटरमिन करता है, एक क्लॉक सा हमें प्रोवाइड करता है ये कन्वर्शन, ये रेट फॉर मेजरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस, और इससे इस रेट ऑफ कन्वर्शन से हमें डार्कनेस की ड्यूरेशन पता चल जाती है कि कितनी देर तक डार्कनेस रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया गर्ल्स के डे टाइम में पिगमेंट 730 ज्यादा होगा और नाइट टाइम में पिगमेंट 660 ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट टाइम में 660 बन रहा होता है फ्रॉम दी कन्वर्शन ऑफ P730 to P660. It has been found that red light inhibits flowering the short day plants but promotes flowering in long day plants under condition during which flowering normally takes place. रेड लाइट जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देती है, जबकि रेड लाइट लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है। This observation led to hypothesize that the P730 to P660 interconversion might be the plant time regulator for flowering. ये जो कन्वर्शन है पिगमेंट्स की आपस में, ये P730 और P660 की, दिस प्रोवाइड्स द प्लांट टाइम रेगुलेटर फॉर फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग के लिए एक रेगुलेटर प्लांट्स को ये इस कन्वर्शन से मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, P730 converted from P660 by the absorption of red light would inhibit flowering in short day plants but promote flowering in long day plants. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब P730 की P660 में कन्वर्शन होती है और रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है, जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स में इस तरह से फ्लावरिंग प्रमोट होती है। Because P730 accumulates in the day and diminishes at night, short day plants could flower only if the night were long enough, during which a great amount of P730 would not be completely inactivated. तो शॉर्ट डे प्लांट्स तब फ्लावरिंग शो करेंगे जब लॉन्ग नाइट्स होंगी, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे तो लॉन्ग नाइट्स होंगी। टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा गर्ल्स, अच्छा, so that end of P730 would remain the end of the night to promote flowering, but now it is generally agreed that the time varying phenomena of flowering is not totally controlled by the interconversion of P660 to P730. तो ये इंटरकन्वर्शन ही सिर्फ फिनोमिना नहीं है फ्लावरिंग को कंट्रोल करने के लिए, फ्लावरिंग को रेगुलेट करने के लिए। इन पिगमेंट्स की इंटरकन्वर्शन ही सिर्फ ओनली फिनोमिना नहीं है, बल्कि अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, presence or absence of light and length of dark or light period also play an important role in flowering. डार्क और लाइट पीरियड की लेंथ कितनी है, एक ये फैक्टर है, ये भी फ्लावरिंग को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इसके अलावा फाइटोक्रोम्स सीम्स टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ आइदर लाइट और डार्कनेस। फाइटोक्रोम्स हैं लेंथ ऑफ डार्कनेस, लेंथ ऑफ लाइट पीरियड,
The biological clock once stimulated causes production of flourishing hormone. फिर biological clock जो है वो once stimulated, एक दफा biological clock जो है वो stimulate हो जाए, that causes the production of flourishing hormone in leaves, which travels through phloem to the floral buds initiating flowering. तो ये फ्लोरिजन हार्मोन गर्ल्स बनता है लीव्स में, जो ट्रेवल करता है फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू. फ्लोएम मिस 3 वेस्कुलर मिनट रह गई है, 2 मिनट मिस, ओके 2 मिनट रह गई, फ्लोएम. अटेंडेंस लेना, नेक्स्ट लेक्चर भी लेना है. अच्छा, फ्लोएम बंडल्स के थ्रू ट्रेवल करता हुआ फ्लोरल बर्ड्स तक ये हार्मोन आता है. तो ये हार्मोन फ्लोरल बर्ड्स तक, जब फ्लोरिजिन हार्मोन आता है लीव्स में प्रोड्यूस होता है, फ्लोरल बर्ड्स तक आता है फ्लोएम के थ्रू. तो इस तरह से फ्लोरल बर्ड्स जो हैं वो इनिशिएट करती हैं फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इनिशिएट हो जाती है. ओके यस मिस, अटेंडेंस ले ले. Okay girls, now I am taking attendance. Tomorrow we will learn about vernalization. Okay, vernalization में टेम्परेचर का सारा इफेक्ट स्टडी किया हुआ है, वो हम tomorrow स्टडी करेंगे. Okay, अल्लाह हाफिज. Now I am taking attendance. मिस जी आप साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बता दिया करें ना. मिस जी फरा तेरी मेहनत रंग लाई. फरा बोलो मिस को. फरा जी ये मिस को बोलो साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बताया करें ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए. ये भी वैसे क्यों बात सुनेगी. यार वो कल पूछेंगे, अभी तो मिस बहुत मुश्किल से आवाज सुन रही हैं. कल टाइम होगा ना ज्यादा तो कल पूछ लेंगे. ठीक है आयशा, वैसे क्लास में कभी मिस ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए? और सरेआम बताया जा रहा है. कहते हैं एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. यार मैं सुन रही है, सरेआम मत करो इस तरह की बातें. हम बुराई हम सच ही कह रहे हैं. हाँ लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है. किसकी? आयशा की. तुम्हारी तो कान फाड़ है. ओ अच्छा, मैं खामोशी में बैठी हूँ ना, इसलिए तुम्हें आ रही है आवाज ज्यादा. जी जी हाँ, जैसे मैं तो बहुत शोर में बैठी हूँ ना. नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा. हाँ. और कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ. बात कर रही हूँ, खुद ही देख लो कैसी होंगी. ईद की शॉपिंग कर ली? तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगी? तुम लेक्चर ले रही है या फिर ईद की शॉपिंग पूछ रही है? लेक्चर भी ले रही हूँ. मैं लेक्चर भी ले रही हूँ, साथ ईद की शॉपिंग भी. तू भी बता दे कहाँ सुनने जा रही है हमारी बातें. यार ये ना रिकॉर्डिंग में हो रही है हमारी बातें, तो थोड़ा सा चुप बैठो. हाँ, ये मैम के पास डेली की रिकॉर्डिंग्स जाती हैं. ओ पहले बताना था. प्रिंसिपल के तो पास. आप चुप हो जाओ. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज. ओके मिस, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. नहीं 6 बजे. किंजा चली भी जा, तेरा वेट कर रही हूँ मैं. तू जाए तो मैं जाऊं.
मिस डी अटेंडेंस हो गई?